अंबालाल जाट है, अजमेर जिला है, राजस्थान है। श्रीमान अजमेर से हैं, राजस्थान से। श्रीमान मोदी जी इतने बढ़िया अच्छे काम कर रहे हैं, फिर ये जाकर के ये जो निर्णय आपने 3 बिल्लू वाला लिया है, ये देश के किसानों के लिए, और ये जो आप हो सकता है आपके दिमाग में ये हो गए बिल अच्छे लाए हैं, लेकिन अगर मान लिया आप बेटा अगर कभी भी पिता से कहता है कि पिताजी ये गलत है, तो पिताजी को मानना पड़ता है। तो आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। समय की नजाकत को देखकर इन सिखों के त्याग और बलिदान के और किसानों के त्याग और बलिदान को ध्यान में रखते हुए आपको तीनों कानून अभी वापस ले लेने चाहिए, तीनों बिल वापस लेने चाहिए। ये जो कानून है जो किसानों को नहीं भा रहा है, अभी हो सकता है आप सही हो, आप कहते हो गए हमारे सही है, लेकिन किसानों को सही नहीं लग रहा है, आम आदमी को सही नहीं लग रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आप मनन कीजिए, और जो है इस जो है देश की खून खराबे को बचाने के लिए शायद आप सोचते होंगे कि ये जो है ये जो किसान मानने वाले हैं कभी नहीं मानेंगे, और आपको इतने दिन पहले कह रहे हैं कि 26 तारीख का दिन आपके लिए खराब होगा, देश के लिए खराब होगा, आप श्रम से झुकेंगे। जो निर्णय आप ले रहे हो उसको ये जो है तत्काल ले लो। ये किसान सड़कों पर, इनको कोई मर्जा नहीं आ रहा है। आप सोचते होंगे आप जो है आपके कुछ नुमाइंदे आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये खालिस्तान बनाने वाले हैं, ये जो है ये जो किसान इसमें केवल सिख ही है। आप सिखों के त्याग बलिदान को भी ध्यान दीजिए, उसको नकारा मत कीजिए। अगर आज हिंदू बच्चा है तो सिखों के पीछे है, आज बड़ा भाई पंजाब है, इसके पीछे सारे स्टेट एक हैं। आप ये भूल मत कीजिए, आपके जो नजदीक जितने भी हैं आपको भ्रमित कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ये किसान उठ के चला जाएगा, लेकिन न तो किसान उठने वाला है और न ये जो है इससे कोई पैदावारी नहीं बढ़ेगी। आज दुनिया को जो एक टाइम था जो भारत को जो अन्न जो है अमेरिका और विदेशों से लाकर अन्न खाना पड़ता था, आज यहाँ का किसान, यहाँ ही नहीं भारत ही नहीं, यहाँ का सिख, जट सिख और जाट हम एक भाई हैं। 4 राज्यों को आपको इसकी बात के लिए धन्यवाद देते हैं मोदी जी, आपने 4 जिले के 4 राज्यों के जाटों को एक कर दिया पहली बार। हम पहली बार एक किया है। आपने तो सोचा हर अवगुण में गुण निकलता है। हम जाटों को ये समझ में आ गई कि सरकार अभी जो है हमारे उनकी सोच किसानों के प्रति सकारात्मक नहीं है, और आप जो है ये जो किसान केवल अन्न नहीं देता है, ये आपको दूध ही नहीं देता है, ये आपको जवान देता है। एक बढ़िया का बेटा, या फौज में कोई मिलिट्री में एक बढ़िया का बेटा, एक तेली का बेटा कहीं मिल जाओ तो मेरे नाम पर जूत पटक देना। और जाटों के 90% छोरे वहाँ बलिदान के लिए, चाहे लद्दाख समझ लेना, चाहे कश्मीर समझ लेना, चाहे कि मैं भी 200 गाँव के जाट समाज का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको ये नम्र निवेदन कर रहा हूँ मोदी जी, आप भूल यहाँ बहुत बड़ा पछताओगे यदि आपने एक तीनों जो कानून बनाए हैं आपने। हो सकता है मैं भी कुछ समझ रहा हूँ, इसमें कुछ कानून बहुत बढ़िया है, हो सकता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, एमकॉम फर्स्ट क्लास हूँ, लेबर लॉ डिप्लोमा, और बिजनेस भी करता हूँ और व्यापार भी करता हूँ, और किसान हूँ पूर्णतया। आज भी मेरा परिवार जो है 1000 बोरी गेहूं पैदा करने की क्षमता रखता है। खेती जमीन हम ठेके पर लेकर भी करते हैं। 80% किसान यहाँ का, पंजाब का। मैं 1 महीने से यहाँ सर्वे कर रहा हूँ। मोदी जी आप भूल मत कीजिए, यहाँ आपको भयंकर पछतावा करना पड़ेगा। ये सिख, ये जाट यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है, यहाँ ये होगा खून खराबा। आपके दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि ये आने जाने वाले, न तो ये सर्दी से डरते, अगर सर्दी से, तूफान, बरसात से डरते होते तो आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहती होती। एक बढ़िया का बेटा आपका वहाँ जो है बॉर्डरों पर नहीं है। ये जट सिखों के बेटे, जाटों के बेटे ही फौज में मिलेंगे, मिलिट्री में मिलेंगे, और जो आपके जो आज देश को दुनिया का अन्न खिला देवे। ये इतना उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इस उत्पादन बढ़ाने का दिमाग मत लगाइए। आप जो है हो सकता है किसी के बरगलावे में आकर आपने किसी के कहने के हिसाब से कि ये चले जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। और आपके दिमाग लग गई है। देखो मैं हकीकत ये कह रहा हूँ, हो सकता है किसी को लगे या नहीं लगे। अब वो सोच रहा है कि अब मैं कैसे इस जला को फंसा तो लिया, लेकिन कैसे बाहर निकलूं, मेरा सम्मान कैसे बचे। लेकिन मोदी जी मैं जाट बेटा हूँ, आपका सम्मान भी बचेगा। आप रास्ता ऐसा निकालो जो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आपने फैसला दिया, इसमें इनको शंका लग रही है कि 26 तारीख को तो ये कर लेंगे, फिर 26 तारीख के बाद में फिर हमें एक कानून थोप देंगे। इसलिए जो है आपको शुद्ध भावना से, सिख कौम हमारा इंजन है, आप ये मत समझ लीजिए सिख और हिंदू का किसान अलग है। सिख है जो किसान है, किसान है जो सिख है, या कोई फालतू जी। तो अभी जैसे प्रेड का ट्रैक्टर प्रेड निकलेगी, तो क्या वो अभी भी निकलेगी? 101 नहीं 1000% निकलेगी, चाहे लाखों की लाशें बिछ जाएगी।
ये देखो, चाहे मेरे को गिरफ्तार कर लो, चाहे किसी को अरेस्ट कर लो, ये तो छोटे मोटे आपके टुच्चे हथकंडे हैं। मोदी जी, किसी के ऊपर आप सम्मान भेज के ये कह रहे हो कि ये भड़कलाता है, ये भड़काता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खून कह रहा है कि आपके किसी भी चाहे मर जाएंगे, लेकिन ये तो परेड तो निकलेगी। और मैं भी, मेरे को भी बंद कर दो आप, तो भी ये परेड निकलेगी, क्योंकि ये बच्चे अंग्रेजों से नहीं डरे, मुगलों से नहीं डरे, जिनका शासन था। यार, आप तो लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र को काहे के लिए तानाशाही में पलट रहा। और आपको ये, आप सोच रहे होंगे कि मेरे वोट बढ़ रहे हैं, आपके जो है ना धीरे धीरे वोट, ये आपकी उल्टी गिनती चालू हो रही है। आपके इन 3 बिलों की वजह से आप यहीं से डिपट आपका खाना चालू हो गया। हमारे जैसे, हम पढ़े लिखे किसान हैं, हमें दुख दर्द किसानों का ध्यान है। हाँ, अब आप आड़त प्रथा खत्म करना चाहते हैं, मैं खुद आड़तिया हूँ, मैं इसके पक्ष में हूँ कि आड़त प्रथा खत्म होनी चाहिए। सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, बिचौलिए इनका किसानों का खून पी रहे हैं। कुछ हद तक आपके कानून ठीक है, उनको आप चाहे मैं ये कहे या नहीं कहे, मैं कह रहा हूँ, मेरे को प्रैक्टिकली ध्यान है कि किसानों का शोषण हो रहा है, लेकिन आप जो है थोपने वाली बातें कर रहे हो, ये जो बिल वापस नहीं ले रहे हो, ये आपकी बड़ी भूल है। इस जगह आपको मनन करना चाहिए, राष्ट्र हित में और किसान हित में। तुम्हें इस देश में जो कोई भी पार्टी चाहे किसी भी सत्ता में आएगी, उसको ये बात को ध्यान में रखना, बिना किसानों के सहयोग के बिना कोई सरकार नहीं चल सकती है। एक बात आप लिख लो, किसान जिंदाबाद, हटने देंगे और न किसानों के मान सम्मान में कमी आने देंगे। और इन किसानों के नेता जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, सब ये जो सर्दी में बैठे हुए, आज तो ठंड और भी ज्यादा है यहाँ पर, इससे और ज्यादा यहाँ खुला मैदान है। यहाँ आप देखें कि ये सारी जगह ये बुजुर्ग, सब औरतें, बच्चे, सब छोटे छोटे यहाँ पर मौजूद हैं। इनके ऊपर आप जो रहम कीजिए। और मोदी जी, आप, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आप गलत सोचते होंगे, आप सोचते होंगे कि शायद ये वोट हमारे को नहीं देंगे। अगर आप जो है इन किसानों के दुख दर्द को समझेंगे, आत्मा से महसूस करेंगे, तो यही किसान कल आपको साथ देंगे, कल आपके साथ होंगे। हम ऐसा नहीं है जो हम ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अजमेर से आए हुए हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, एमकॉम किए हुए हैं और यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये मोदी जी, ये 3 कानून जो हैं ये वापस लिए जाएं और मैं किसानों के साथ हूँ। इनका कहना है कि मैं किसानों के साथ हूँ, मैं अजमेर से आया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ और सिख भाइयों के साथ हूँ। यहाँ पर ये सारे आप देख सकते हैं, ये सब यहाँ इकट्ठे हैं, ये दिखाइएगा भाई, ये बच्चे बड़े सब यहाँ, औरतें बच्चे सब हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब, मैं जन्मजात किसान हूँ और व्यापारी हूँ, 42 साल से दिल्ली में व्यापार कर रहा हूँ। मेरे को किसान और व्यापारियों की, सबों की पूरी तरह से प्रैक्टिकली मेरे को नॉलेज है। और मैं पढ़ा लिखा जाट नहीं है, जाट सिख भी पूरा 4 राज्यों का एक है। आप इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी बड़ी भूल है, कोई नहीं टूटेगा। और आपको 4 जिलों में, 4 राज्यों में आपको नुकसान है। अगर तुरंत इन काले कानून, जो काले कानून कहते होंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो आपकी सोच में या किसी के कहने के आधार पर, या आपने ऊंचा सोचा होगा, विश्व व्यापार के सोचा होगा, या बड़ी खेती के लिए सोचा होगा, लेकिन इस सभ्यता और संस्कृति को आप नहीं मिटा सकते। मुगलों ने नहीं मिटाया, अंग्रेजों ने नहीं मिटाया, तो मोदी जी आप मत भूल करो। इस जगह आप भूल भी होती है, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाता है, उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। आप हमारी निवेदन को सुनिए, आपको जरूरत है तो मेरे जैसे जाट को बुलाओ, आपके जो है फैसला नहीं हो तो मेरे नाक काट लेना, लेकिन देश हित और किसान हित दोनों की सोचना पड़ेगा, ना कि एक व्यक्ति, एक वर्ग विशेष।